ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा जो है कुछ जो चर्चा किया करता उससे अलहदी चर्चा है। वो क्या है कि गैस की मर्ज को कैसे दूर करें। और आज जो है गैस की मर्ज आम आदमी को हो गई है। तो मित्रों, मैं पूर्ण रूप से और आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। बताने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। मित्रों, अब जानिए, जब गैस की मर्ज होती है किसी को तो सबसे पहले उसको खट्टी डकारें आते हैं और कभी कभी पेट में ऐंठन भी हुआ करती है। और जब ऐंठन होती है तो आदमी बेचैन भी हो जाता है। और जो आप दवाई लेते हैं बाजार से, गोली खा ली है तो गोली से जब तक गोली का नशा रहेगा तब तक आपको लाभ रहेगा। और जब उसका नशा खत्म हुआ गोली का कि आपकी बीमारी फिर जोर पकड़ ली। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से हमेशा के लिए आपकी गैस का खात्मा हो जाएगा। वो क्या है, उसमें क्या क्या आपको सामग्री लेनी है। सबसे पहले मित्रों, आपको लेनी है 50 ग्राम हींग बढ़िया वाली, और 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काला नमक। ये पांचों चीज़ें इनको खरल कर लीजिए। खरल करके चाहे ददड़ा हो या महीन हो, उससे कोई नहीं, क्यों ये दोबारा फिर आपको बटना पड़ेगा सिलबटने से। तो खरल करके फिर आप एक कच्चा पपीता, 1 किले या सवा किले का पपीता लेना है। उस पपीते में जिस तरह तरबूज में वो लगाई जाती है, टाँची लगाई जाती है, और उसी हिसाब से उस पपीते को थोड़ा चारों ओर से काट के उसकी पिंडिया को खींच लीजिए ऊपर। और पपीते के अंदर जो बीज रखे हैं, बीज हैं, उन बीजों को निकाल दीजिए। निकालने के बाद में जो आपने सामग्री कूटी है, पांचों सामग्री को जिनका खरल किया है, उनको उस पपीते के अंदर भर दीजिए। भरने के बाद में उस पर वो जो पेंदी थी उस पेंदी को लगा दीजिए। पेंदी को लगाने के बाद में आपको कम से कम 1 इंच या पौन इंच की मोटी मिट्टी का उस पर लेप करना है पपीते पर चारों तरफ से। पपीता चारों तरफ से ढक जाए, फिर कंडों की आंच पर उसको पकाइए। पकाने के बाद में जब पक जाएगा तो एक अजीब सी बहुत ही सुंदर उसमें सुगंध आएगी। समझ लीजिए कि हमारा पपीता पक गया है। फिर आपको जब वो मट्टी जो आपने लेप किया है, मट्टी लाल कलर हो जाएगा उसका, तो उसको हटाएंगे। हटाने के शायद है कि वो पपीता का जो बकला है वो छूट जाए। यदि नहीं छूटता है तो उसको बकला को आप छुटा दीजिए, छिलका को उतार दीजिए। छिलका को उतारने के बाद में फिर उस पपीता को और वो सामग्री है सभी को आप सिलबटना से रगड़ना है। इतना रगड़ना है कि वो सभी सामग्री उस पपीते में एकदम विलीन हो जाए। फिर वो गीली हो जाएगी। तो गीली जब हो जाएगी उसकी गोली नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आपको एक बड़े बर्तन में या मतलब कहीं पर, जैसे कि जो मिथौरी लगाई जाती हैं छोटे छोटे, तो उस तरह से आप फैला दीजिए सब पर।
फिर जब कड़ापन थोड़ा आ जाए तो उसमें आपको मक्का के दाने के बराबर आपको गोली बनाना है और इस गोली को सुखा करके एक बोतल में रख लीजिए कांच की में। जितनी दिनारी हो जाएगी उतना ही और अच्छा असर करेगी। फिर आपको एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाना खाने के बाद में यूज करना है। आप 3 दिन तक यूज कर लीजिए तो मैं दावा करता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ कि आपको गैस की मर्ज जीवन में कभी नहीं होगी। ये हमारा स्वयं का आजमाया हुआ ये प्रायोगिक सत्य है, इसमें कोई दोरा नहीं, कोई संदेह। और जो भी इसमें सामग्री हैं वो कोई भी सामग्री नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये हम आप सभी गृहस्थ में सभी खाया करते हैं। अजवाइन भी खाई जाती है, मेथी भी खाई जाती है, काली मिर्च भी खाई जाती है और हींग भी खाई जाती है, पपीता भी खाया जाता है। लेकिन जब इन पांचों का मिश्रण पपीते के अंदर हो जाता है तो उसकी तासीर बदल जाती है, तो उसमें एक अद्भुत तत्व आ जाता है। वो जो तत्व है वो ही हमारे गैस की मर्ज को दूर करता है। और मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। यदि विशेष अच्छा लगे तो कमेंट करने की भी सोच लेना। और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।